हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम जानने वाले हैं अपने अपकमिंग एसएमई आईपीओज़ के बारे में सभी डिटेल। ये कुछ आईपीओज़ हैं जो आने वाले समय में एसएमई सेक्टर से आएँगे और मार्केट में किस तरह से इनका रिएक्शन रहता है पब्लिक का, वो देखना होगा। तो इनसे रिलेटेड सभी जुड़ी जानकारियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बिज़नेस क्या है, कब ओपन होंगे, कब क्लोजिंग है, लिस्टिंग डेट क्या है, सभी डिटेल ब्रीफ में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने जा रहे हैं ताकि आपको अलग-अलग पोर्टल्स पर अलग-अलग जगह सर्च ना करना पड़े और एक ही जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फर्दर भी आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली इन सभी आईपीओज़ की लिस्टिंग डेट कब है, अलॉटमेंट कब है, कौन सा लिंक रहेगा, कहाँ से कैसे आप डिटेल्स चेक करें, ये सभी आपको जानकारी टाइमली मिलती रहेंगी। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हमारा आईपीओ है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है चामुंडा इलेक्ट्रिकल एसएमई आईपीओ। तो चामुंडा इलेक्ट्रिकल एसएमई आईपीओ जैसा कि आप नाम से भी जान पा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी है जो कि बेसिकली जो इसका मेजर काम है वो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ऑफ सबस्टेशंस। सबस्टेशंस जो हैं उनका ये जो जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है 66 किलोवाट्स तक। तो टेस्टिंग और कमीशनिंग सबस्टेशंस की 220 किलोवाट तक ये इनका मेजर ऑपरेशन है। और इनका एक सोलर पावर जनरेशन पार्क भी है जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.5 मेगावाट कैपेसिटी। तो ओवरऑल सबस्टेशंस का जो इनका ऑपरेशंस का और मेंटेनेंस का काम है, टेस्टिंग और कमीशनिंग ये करते हैं 220 किलोवाट तक। और उसके अलावा सोलर पावर जनरेशन पार्क जो ये मेंटेन करते हैं 1.5 मेगावाट कैपेसिटी तक। तो मेजर ये इनका बिजनेस है, पावर सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। और ये ओपन हो चुका है 4 फैब से, क्लोजिंग इसकी 6 फैब को है, अलॉटमेंट डेट 7 फैब होने जा रही है। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे अगर आपको ये आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 10 फरवरी तक। तो 10 फरवरी या 11 फरवरी को मॉर्निंग तक आप चेक कीजिएगा, आपके अकाउंट में जो है आपका क्रेडिट जो है अमाउंट वो हो चुका होगा। साथ ही अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाता है तो आपके डीमैट में शेयर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करने लगेंगे बाय 10th ऑफ फेब। और जो आपकी लिस्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी 11th ऑफ फरवरी। तो ये थी कुछ डिटेल्स इस आईपीओ से रिलेटेड। और इसका जो जीएमपी अभी मार्केट में चल रहा है जैसे कि आज ओपन हो चुका है, तो 22% जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी मार्केट में चल रहा है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और जैसे कि आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है, आईपीओज अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम से नीचे ही लिस्ट हो रहे हैं, तो खास क्योंकि एसएमई आईपीओज जो होते हैं उनमें काफ़ी रिस्क रहता है, लिक्विडिटी नहीं मिलती, मार्केट की वोलेटिलिटी रहती है साथ। और जीएमपी 22% ही है, तो काफ़ी कम यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें सोच समझ कर ही निवेश करें। एसएमई आईपीओज काफ़ी रिस्की कंसिडर किए जाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट आईपीओ जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कैन एंटरप्राइजेस एसएमई आईपीओ। तो ये भी एसएमई आईपीओ है जो हमारी छोटी कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड है। और मेजर जो इनका बिजनेस है वो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स ऑफर करते हैं जिसमें है डबल लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, फैशन फैब्रिक, मेटालिक यार्न्स। तो इस तरह का पूरा जो बिजनेस है वो ये पर्टिकुलर कंपनी टैकल करती है टेक्सटाइल से रिलेटेड, जिसमें डाइंग हो गया, फैब्रिक्स की प्रिंटिंग हो गया, डाई, ये सब चीज़ें जो है इनकी बिजनेस लाइन में इंक्लूडेड है। आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये कंपनी किस सेक्टर से किस तरह के बिजनेस को में डील कर रही है। और एसएमई आईपीओ है, 5th फैब से ये ओपन हो जाएगा, 7th फैब को इसकी क्लोजिंग है। बेसिक अलॉटमेंट डेट 10th फैब रहेगी। अगर आपको ये आईपीओ लॉट नहीं होगा तो रिफंड 11th फैब तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या फिर आप नेक्स्ट डे भी चेक कर सकते हैं। और डीमैट जो है, शेयर्स जो है डीमैट में क्रेडिट होने की भी सेम डेट रहेगी अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। और 12th फैब को इसकी लिस्टिंग रहेगी।
और जीएमपीस का भी कुछ मार्केट में खास नहीं चल रहा है, 0% ही देखने को मिल रहा है। एसएमई आईपीओ है, छोटी कंपनीज हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच हमेशा रहता है। काफ़ी बार क्या होता है, अच्छी भी लिस्टिंग हो जाती है आईपीओ की, लेकिन एक बार जब प्राइस स्टेबल नहीं हो पाता तो काफ़ी नीचे तक जो है प्राइस चला जाता है, एग्जिट नहीं मिलता है। तो प्री मार्केट ओपन सेशन में ऑर्डर लगाना पड़ता है, तब भी श्योरिटी नहीं है कि आपको एग्जिट मिल ही जाएगी। तो ये एक रिस्क जो है बहुत बड़ा जो है एसएमई आईपीओस में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आईपीओ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एमविल हेल्थ केयर एसएमई आईपीओ। आने वाली डेट्स में ये आईपीओ आने वाला है, और ये जो आईपीओ है एक एसएमई आईपीओ है। जैसे कि हम नाम से भी जान पा रहे हैं, हेल्थ केयर जो से रिलेटेड ये कंपनी है। मेजरली ये कंपनी जो है और कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की कंपनी है। तो डर्मोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मेजरली, तो यहाँ मेजरली जो स्किन केयर से, हेल्थ केयर से और पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है, और स्पेसिफिक डर्माटोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको टैकल करती है। आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का बिजनेस ये कंपनी करती है। तो आईपीओ के बारे में अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 5 फैब इसकी जो है ओपनिंग डेट है, ये ओपन होने जा रहा है। 7 फैब इसकी लास्ट डेट रहेगी। अलॉटमेंट डेट 10th ऑफ फरवरी है। जिन भी निवेशकों को अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 11 फैब तक उनका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। 12 तक आप चेक कर सकते हैं, और 11 फैब को ही डीमैट में आपके शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे। एसएमए की लिस्टिंग डेट रहेगी 12th ऑफ फरवरी, और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इसका अभी 0% चल रहा है, तो कोई खास उत्साह मार्केट में भी देखने को नहीं मिल रहा। जैसे जैसे जो डेट्स हैं वो करीब आएंगी क्लोजिंग डेट, तो जीएमपी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। बाकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना होगा कि किस तरह का निवेश इस पर्टिकुलर आईपीओ में आ रहा है। नेक्स्ट जो आईपीओ है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एलिगेंस इंटीरियर एसएमई आईपीओ। ये आईपीओ ओपन होगा 7 फैब से, क्लोजिंग 11 फैब की है। अलॉटमेंट डेट रहेगी 12 फैब, और रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ लॉट नहीं होगा 13 फैब तक। और डीमैट शेयर में क्रेडिट होने की भी डेट सेम रहेगी। शेयर्स जो है आपके डीमैट में क्रेडिट 13 फैब तक हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट रहेगी इसकी 14 फैब। तो जैसा कि हम नाम से भी जान पा रहे हैं, ये कंपनी जो है इंटीरियर से रिलेटेड कंपनी है। बेसिकली इंटीरियर फिट सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें ये कमर्शियल जो होती हैं स्पेसेस और कॉरपोरेट ऑफिसेज, आर एंड डी, रिसर्च ऑन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ जो होती हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, एयरपोर्ट लाउंजेस होते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस होते हैं। तो इस तरह के प्रॉपर जो फिट टू सॉल्यूशन जो इंटीरियर होता है उसका सॉल्यूशन, उसका बिजनेस ये कंपनी करती है। जीएमपी जो है अभी 33% चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा जीएमपी चल रहा है कंपैरेटिवली एसएमई आईपीओ जो और लेटेस्ट आने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसा सब्सक्रिप्शन आता है और किस तरह से एंकर इन्वेस्टर्स और कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, क्यूआईबी क्या है। तो इस तरह की डिटेल्स के बेसिस पे जीएमपी के बढ़ने की और अच्छी उम्मीद है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा एंकर्स से रिलेटेड, क्यूआईबी से रिलेटेड, जिससे आपको रिसर्च में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने व्यू पॉइंट्स के बारे में।